फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसे कि डेली हमारी क्लास चलती है करंट अफेयर की, देखते हैं हम यहाँ पे डेली कुछ करंट अफेयर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के फॉर्म में, और साथ ही साथ लास्ट में एक क्वेश्चन होता है आपके लिए जो कि प्रीवियस क्लास से होता है, जो कल हमने पढ़ा था उसमें से एक क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप एनालाइज कर पाएँ, खुद को टेस्ट कर पाएँ कि आपको कल का पढ़ा आज कितना याद है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए, देखेंगे क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी चर्चित रहा है कल, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? जी आकाश, राहुल त्यागी, अमर सैनी या मोहन सचदेवा? चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। कल ये काफ़ी चर्चित रहा है सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स में भी। ये जो है देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं जी आकाश जी। ये तमिलनाडु के हैं, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? बिहार, झारखंड, पंजाब, कर्नाटक? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो उत्तर सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरू की है। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए और बनता है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये मैं इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो स्टेट तो मैं आपसे ज़रूर पूछ लेती हूँ, कहीं ना कहीं एक ये चीज़ें बार बार रिपीट होंगी तो आपको याद रहेंगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि योजना वाला क्वेश्चन है तो देखिए बेसिकली इसमें क्या होगा, राज्य में बुनकर समुदाय के लिए ये योजना जो है शुरू की गई है। पहली बात तो नेकर सम्मान योजना, और इस कार्यक्रम के लिए राज्य ने जो है करीब 11 करोड़ रुपए, एक्चुअली इतने करोड़ रुपए जो है उसके राशि भी आवंटित कर दी है। और राज्य सरकार के अनुसार इसमें जैसे रेशम है, कपास है, ऊन है, यानी जिससे फैब्रिक बनते हैं, जितने भी हर हथकरघा जिससे बोलते हैं, हैंडलूम जिसे कहते हैं, उससे बुनते हैं जो लोग बुनकर होते हैं, उन वो जो है इस योजना के योग्य होंगे जो ये काम करते हैं, ठीक है। इनमें इन बुनकरों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये का कहीं ना कहीं हेल्प किया जाएगा वित्तीय रूप से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों के पूंजी आधार को मजबूत करने और उन्हें अधिक स्थिर बनाने हेतु उनमें कितने करोड़ रुपए की पूंजी डालने को मंजूरी दे दी है? सिर्फ आपको अमाउंट बताना है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन में ही बता दिया है कि किस लिए किसने। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 12,450 करोड़ रुपए। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शहर के टाटा मेमोरियल सेंटर की एक टीम ने लार के नमूनों में मौजूद आरएनए वायरस का पता लगाने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग किया? मुंबई, वाराणसी, पटना, दिल्ली? यहाँ पे ये जो आपका ये कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल अध्ययन जो है ये होगा, उसमें क्या है किया गया है कि बिना ही एक पारंपरिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इसका यूज़ करके ही जो है गैर संक्रामक आरएनए वायरस का विश्लेषण किया जाएगा, यानी कि और भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं की जाएंगी। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो उत्तर से होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। केंद्र सरकार हाल ही में कितने लाख करोड़ रुपए का कृषि अवसंरचना कोष स्थापित करने को मंजूरी दे दी है? सिर्फ अमाउंट बताना है आपको। इसकी जो स्थापना होगी कोष की, उसकी स्थापना उद्यमियों जो स्टार्टअप करते हैं किसी बिजनेस का, या कृषि प्रौद्योगिकी उद्यम, किसान समूह, कृषि क्षेत्र में यानी फॉर की एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कहीं ना कहीं सुविधाएं और माल के रख रखाव, इन सब की स्थापना के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होती है उसके लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होता है सी, 1 लाख करोड़ रुपए। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जयंत कृष्णा, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी या फिर मंगल सिंह?
तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर है होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयंत कृष्णा। पहली बात तो कि ये इस पद में नियुक्त होने वाली ये पहले भारतीय हैं, इसके पहले इस पद पे कोई भारतीय नियुक्त नहीं हुआ है। ये 3 अगस्त से जो है ज्वाइन करेंगे, अपना कार्यभार संभालेंगे। अखिल भारतीय शिक्षा परिषद ने MCA पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है। हम बता दें कि पहले जैसे लोग BCA करते उसके बाद MCA जब करते थे तो 3 साल उसका जो है ड्यूरेशन हुआ करता था। 2 साल, 7 महीना, 1 साल, 8 महीना, 2 साल या 1 साल। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। यहाँ पे जो सही हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी। जैसे बाकी की PG डिग्रीज होती हैं बेसिकली 2 साल की, वैसे ही अब ये भी 2 साल का रहेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल को लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु। डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन पोर्टल। चलिए देखेंगे उत्तर। जो सही होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी। इन्होंने ही हाल में सेल्फ स्कैन नाम से, उसका नाम ही है सेल्फ स्कैन, ये पोर्टल है, एक ऐप लॉन्च किया है कुल मिला के। ये क्या करेगा, जो भी IT विभाग में दस्तावेजों की जो स्कैनिंग वगैरह होती है उसके लिए है, स्कैनिंग किया जा सकेगा इसके थ्रू आसानी से, और एडिट भी, सिर्फ न सिर्फ स्कैन बल्कि एडिट भी किया जा सकेगा। और इसका डेटा किसी भी सर्वर में नहीं रहता है बल्कि फ़ोन में ही रहता है, तो कहीं ना कहीं ये सेफ भी है और निःशुल्क भी है। शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है। सबको ही पता होगा ये क्वेश्चन। विकास आनंद, असरानी, ओम शिवपुरी, जगदीप। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, जगदीप। भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने का निर्देश दिया है। फटाफट से गेस करिए। भारतीय सेना ने हाल ही में जो जवान हैं, मतलब कि सैनिक के सिपाही हैं, उनको कितने ऐप डिलीट करने का निर्देश दिया है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 89 ऐप्स। इसका रीज़न ये भी है, देखिए पहले तो जो चीनी ऐप है वो तो खैर बैन ही हो चुके हैं काफ़ी सारे, तो ये सब तो डिलीट करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ फेसबुक जैसे ऐप्स को भी डिलीट करने को भारतीय सेना के जवानों को निर्देश दिया गया है। उसका कारण ये होता है कि देखिए फेसबुक पे या हम किसी भी सोशल मीडिया पे होते हैं तो बेसिकली उस पर अपनी चीज़ें, अपनी फ़ोटोज़, अपनी सब कुछ शेयर करते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी देख सकता है। तो इससे दुश्मन जो देश हैं वो भी, वहाँ के भी दुश्मन के लोग भी देख सकते हैं कि कौन कहाँ है, क्या है, कैसा है, मतलब बहुत सारी जो है उनके बारे में किसी के भी फेसबुक प्रोफाइल से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ कई सारी जो है जानकारियाँ निकाली जा सकती हैं। तो इस वजह से ये आदेश दिया गया है। चलिए अब आ जाते हैं आपके आज के प्रश्न पर, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे जाना है और देना है। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन के से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है। बिना ऑप्शन दिए आपसे बन जाएगा क्योंकि कल ही पढ़ाया हुआ है, ताज़ी ताज़ी चीज़ें। और इसी के साथ एक चीज़ आपको और करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्लास हमारी ये होती है डेली सुबह 8 बजे। उसके बाद अभी एक क्लास होगी 10 बजे लैंग्वेज की, जिसमें 3 सब्जेक्ट देखेंगे। एक क्लास होगी शाम को 5 बजे जिसमें हम और फिर से 3 सब्जेक्ट देखते हैं, GK, GS एंड SST। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।